भारतीय सेना को नज़दीक से जानना है तो आपको आना पड़ेगा जयपुर की महल रोड पर, जहां पर सेना परेड का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सेना दिवस के उपलक्ष्य में उससे पहले यहां रिहर्सल की जा रही है। सेना के शौर्य, पराक्रम और साथ ही वीरता और अनुशासन का अनूठा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। पीछे सेना का फ़िलहाल यहाँ पर परेड रिहर्सल चल रही है और आने वाले दिनों में जो तारीखें हैं वो 11 और 13 तारीख या 9 तारीख के आसपास इन तीनों तारीखों पर रिहर्सल देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय सेना का जो पराक्रम है वो अलग अलग सैन्य टुकड़ियों में, अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा और अभी घुड़सवारों पर कदम ताल मिलाते हुए भारतीय सेना के जवान, माँ भारती के सपूत यहाँ पर आपको दिखाई देते हुए नज़र आएंगे। और इनके पीछे जो आप बख्तरबंद गाड़ियाँ देख पा रहे हैं वो काफ़ी मायने में मानी जा सकती है और देखते ही देखते जब इनकी जो घोड़ों की कदम ताल है वो भारतीय सेना के जवान शौर्य और बलिदान का जो प्रतीक, भारतीय सेना का जो पराक्रम है वो ख़ास तौर पर आपको देखने को मिलेगा। 15 जनवरी को ये एक भव्य आयोजन होने जा रहा है महल रोड पर। उससे पहले बख्तरबंद गाड़ियों का एक ख़ास जो दृश्य है वो आपके सामने है। जयपुर में ये पहली बार आयोजन हो रहा है। उससे पहले लखनऊ और बेंगलुरु जैसे शहरों में जो आर्मी परेड का आयोजन हो रहा है वो किया जा रहा है। इससे पहले छावनी के अंदर ये आयोजन होते थे, लेकिन अब पहली बार सड़क पर भारतीय सेना का जो पराक्रम है वो भारत देखने को मिलेगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा जो दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा। सड़कों पर भारतीय सेना के जवान है वो आपको नज़र आएंगे और भारतीय सेना के जो टैंक है, ख़ास तौर पर अर्जुन टैंक की जब हम बात करते हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भागीदारी निभाई, और इस भव्य परेड के अंदर भारतीय जवानों का जो पराक्रम है वो ख़ास तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि गुलाबी सर्दी ज़रूर है, लेकिन आर्मी परेड का ये सुनहरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जवान यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों में नज़र आएंगे और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हालांकि नज़र आ रहे हैं। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और महल रोड पर ये जो आयोजन होगा, 3 किलोमीटर लंबी इस परेड की तैयारियों को लेकर सेना तैयार हो रही है और नियमित रूप से रिहर्सल कर रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा टुकड़ियां सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर रिहर्सल करती नज़र आती है। सेना के जवानों के साथ यहाँ पर अलग अलग सेना के जो दृश्य है वो आपको देखने को मिलेंगे। ख़ासतौर पर भारतीय सेना की जो अब जब उपकरणों की बात करती हैं तो कितनी एडवांस ये भारतीय सेना हो चुकी है वो आपके सामने नज़र आएगा। जो टैंक युद्धाभ्यास में हम देखते थे और हम अक्सर देखते थे कि जो टैंक युद्ध में हमने दूर से देखा है या फिल्मों में देखा था, अब लोग उसको काफ़ी करीब से देखने को यहाँ पर उनको मिल रहा है। और एक साइड में भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है, दूसरी ओर भारतीय सेना के जवान इस बात को दर्शाते हुए नज़र आएंगे कि माँ भारती के लिए कितने संकल्पित यहाँ पर होकर तैयार बैठे हुए हैं भारतीय सेना के जवान। और हालांकि जो आयोजन है वो बड़े स्केल पर यहाँ पर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका एक अलग नमूना देखने को मिल सकता है और जो एडवांस तकनीक है भारतीय सेना की वो आपको खासतौर पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ अपना प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि ये जो रोमांच का दृश्य है वो आपको साक्षात्कार यहाँ पर देखने को मिलेगा। महल रोड पर यह अनुशासन का एक बेहतरीन नमूना आपको भारतीय सेना के अलग अलग टैंकों में देखने को मिल सकता है। और जब इतनी बख्तरबंद गाड़ियाँ आपको नज़र आती है, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की एक सफलता, एक महत्वपूर्ण परेड जब आपने देखा कि भारतीय सेना ने अनोखा प्रदर्शन किया, उस परेड का एक दृश्य आपके सामने है। और ख़ास तौर पर जब ये प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय सेना की जो तकनीक है, जितना एडवांस ये हो चुकी है, उसका ख़ास आपको नज़ारा यहाँ पर एक ही रोड पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जहाँ हम बात कर रहे हैं कि 15 जनवरी को ये बड़ा आयोजन होगा, भारतीय सेना का जो अलग अलग सैन्य टुकड़ियों का ये प्रदर्शन है वो सामने है आपके सामने। और 9, 11 और 13 जनवरी को यह बड़ी रिहर्सल है। उसके बाद में तकरीबन लाखों यहाँ पर विजिटर्स के लिए जगह होगी और बड़ा आयोजन होगा। भारतीय सेना एक अपना नमूना पेश करेगी कि किस तरीके से भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो चुकी है और
जो तकनीक के माध्यम से भारतीय सेना को अब तक समझाने का जो प्रयास किया गया है वो तैयारियां पूरी कर ली गई है और जयपुर को इस बार चुना गया है तो खास आयोजन है। आर्मी परेड इस बार पहली बार बाहर हो रही है। भारतीय सेना के टैंक, मिसाइल और हेलीकॉप्टर के फ्लाई मास्ट का प्रदर्शन भी इस दौरान किया जाएगा। हालांकि अब जब हम देख रहे हैं कि महल रोड पर यह भव्य प्रदर्शन हो रहा है तो रिहर्सल में सैन्य टुकड़ियों के मार्च, टैंक और भव्य टैंकों के साथ यहाँ मिसाइल, ड्रोन तकनीकें और सेना के बख्तरबंद वाहन आपको कतारों के साथ नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर जब देशभक्ति का जब जज्बा होता है तो उसका दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आकर खड़े हो रहे हैं और भारतीय जवानों के जो माँ भारती के सपूत है वो अपने कर्म भूमि को लेकर कितने दृढ़ संकल्पित है वो दृश्य आप देख सकते हैं। सेना के हमने देखा कि हाल फिलहाल में राजस्थान में ही एक नई टुकड़ी का उदय हुआ है जो आर्मी बटालियन बनाई गई है, भैरव बटालियन। उसके बाद भारतीय जवानों के ये जिस तरीके से एटीवी वाहनों को आप देख पा रहे हैं, एटीवी वाहन अक्सर कर हम देखते हैं कि स्नो एरियाज़ या फिर हम देखते हैं कि रेगिस्तान में चलती है और ये वो वही वाहन है जहाँ पर पंजाब के अंदर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से पानी के अंदर से लोगों को बचाया गया था। और इन वाहनों को हमने देखा था अब तक तस्वीरों में देखा, लेकिन आप इसको अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर आकर एक ही सड़क पर। और जिस तरीके से हमने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियाँ एकाएक यहाँ पर नज़र आ रही है और धीरे धीरे भारतीय जो आर्मी का जो एक ख़ास प्रदर्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हथियारों से लैस भारतीय जवान और अत्याधुनिक तकनीक के साथ ये जो दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा। और हालांकि महल रोड पर ये अभ्यास 1 जनवरी से शुरू हो गया था और भारतीय जवानों का ये अत्याधुनिक, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन के ज़रिए जब पाकिस्तान हमला कर पा रहा था तो दुश्मन को जो नमूना दिखाया गया भारतीय सेना का वो अत्याधुनिक ड्रोन की तकनीकें और उसके साथ भारतीय जवानों का एक जज्बा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जहाँ हम बात करते हैं कि अनुशासन और शौर्य की, यहाँ वीरता की, तो भारतीय जवानों का किसी और देश से मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहाँ बात होती है मातृभूमि के लिए कुछ कर जाने की तो भारतीय जवानों का ये जो सैलाब आप देख पा रहे हैं, एक जज्बा एक देख पा रहे हैं, वो अनुशासन का एक ख़ास यहाँ अनूठा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सेना दिवस पर यह भव्य आयोजन होगा और सेना दिवस के बाद ये जो कार्यक्रम है वो काफ़ी खास हो जाएगा। और जहाँ गाड़ियों के हम बात करते हैं अत्याधुनिक तकनीकों की, तो इतनी एडवांस तकनीक जब आप यहाँ पर खुद अपनी आंखों से नज़दीक से देख पाएंगे तो ख़ास अनुभव होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई और भारतीय सेना ने एक साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब कायरता हरकतें पाकिस्तान की होगी, भारतीय जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार होंगे। अब तक हमने देखा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को ऐसी परेड्स हमको अमूमन देखने को मिली थी। ख़ासतौर पर 26 जनवरी को हम देखते थे कि दिल्ली के वहाँ एक बड़ा आयोजन किया जाता था और उस आयोजन के बीच में हमको दूर से दृश्य देखने को अक्सर टेलीविज़न के माध्यम से देखने को मिलते थे। लेकिन अब ये बड़ा आयोजन महल रोड पर होगा जहाँ पर भारतीय जवानों की अभी रिहर्सल चल रही है और बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है वो 15 जनवरी को विशेषकर सेना दिवस के तौर पर भारतीय सेना मना रही है। और ख़ास ये भी बता दें कि 15 अगस्त इसलिए एक मायने है क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना को पहला कमांडर इन चीफ मिले थे और उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जा रहा है। और आगे जहां आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि अक्सर जब तकनीक के साधनों की बात होती है तो भारतीय जवानों को हमने देखा कि पशु बेड़ा भी हमने देखने को मिला था और वहां पर अब देख रहे हैं कि डॉग स्क्वाड का एक अलग नमूना देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भारतीय जवानों के लिए जब आतंकवादी गतिविधियाँ होती है और जब दुश्मन कई ठिकानों पर छुपे होते हैं तो ये वो डॉग स्क्वाड्स है, ये वो प्रशिक्षित डॉग्स है जिनको लेकर भारतीय जवान यहाँ पर चल रहे हैं। और वंदे मातरम का ये गुंजमान आप देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना को लेकर यहाँ पर जवानों को हौसला अफजाई करते हुए यहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं। और
काफ़ी संख्या में लोग अभी इस रिहर्सल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि इस दौरान जो भीड़ यहाँ पर आने वाली है, भीड़ उमड़ने वाली है, उसको रोकने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो खास होगी। और ये जो चहलकदमी है, ये कदम ताल है, वो भारतीय सेना के अद्भुत नज़ारे का प्रतीक है। ये वो मिसाइल्स है जो दुश्मन को दांतों से चने दबाने को मजबूत कर देती है। और ये जो दृश्य है वो डॉग स्क्वाड्स है जो भारतीय सेना के वो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सुपर डॉग्स है जो किसी भी अनहोनी को पहले ही भांप लेते हैं। और इनके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई ऐसी भी एक्टिविटी हो उसको ध्यान में रखा जाएगा। और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हम बात कर रहे थे बार बार, एक अनूठा दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। भारतीय सेना यहाँ पर किसी तरीके से आने वाले दिनों के लिए बिल्कुल तैयार है। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि भारतीय मिसाइलों की, भारतीय अत्याधुनिक तकनीकों की, तो ये ख़ास दृश्य आपके सामने है। भारतीय मिसाइल्स, चाहे अग्नि हो, आकाश हो, तमाम तरह की जो मिसाइलें थी, हमने देखा कि जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी, इससे पहले कारगिल वॉर हुआ, तमाम तरह की इस तकनीकों के माध्यम से कोशिश की गई कि क्या कुछ जो दृश्य है वो आपके सामने होंगे। ये भारतीय जवानों का अत्याधुनिक हथियारों का एक बख्तरबंद वाहन यहाँ आपको नज़र आएंगे। परेड में बफोर्स तोप के साथ अत्याधुनिक टैंक और क्विक फाइट व्हीकल के साथ साजो सामान आपको यहाँ दृश्य देखने को मिल रहा है। भारतीय जवानों का जो अनुशासनात्मक यहाँ पर एक दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा। सेना दिवस के तौर पर ये बड़ा आयोजन इस बार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस दिन लाखों की संख्या में लोग अपने सेना का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। भारतीय सेना, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो या फिर उससे पहले कारगिल वॉर हुआ हो, भारतीय सेना के जो अत्याधुनिक हथियारों की क्षमताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कुछ ना कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों के भीतर जो लोगों के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है और उसी को देखने के लिए यहाँ पर एक काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और जब सेना का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं एक अनुशासन, पराक्रम, तमाम विषयों का जिक्र ज़रूर होता है, लेकिन उन तमाम विषयों को देखने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं कि कैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना अब किसी भी परिस्थिति के लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार नज़र आ रही है। ये एक छोटा सा नज़ारा है भारतीय सेना का जो आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कितना सशक्त बल ये हो चुका है, किस तरीके से भारतीय जवान हर परिस्थिति के लिए देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आने वाली किसी भी परिस्थिति को रोकने के लिए यहाँ पर कर्तव्यबद्ध नज़र आ रहे हैं। हालांकि माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो भारतीय सेना के अत्याधुनिक तकनीकें हैं वो और बढ़ सकती है। 15 जनवरी को शौर्य संस्था 2026 का भी आयोजन होना है, जहां पर एक बड़ा आयोजन एसएसएस स्टेडियम में होगा। इसके अलावा भी सेना के हम देखते हैं कि जब जैसलमेर जैसे इलाकों में, पंजाब से सटे हुए इलाकों में, या फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर जैसे सटे इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए, तो ये तकनीकें ऐसी थी जिन्होंने रडार से इन तमाम मिसाइलों को भांपा और वहीं से नस्ता नाबूद कर दिया और पाकिस्तान की ओर से आने वाले तमाम ड्रोनों को वहाँ पर ही हवा में ही उनको ख़त्म करने की क्षमता भारतीय सेना ने पाली है। और ये जो अलग अलग हथियार और उनके प्रबंध आप देख पा रहे हैं कि ये वो वाहन है जिन पर अलग अलग भारतीय सेना के उपकरण लगे हुए हैं, या अत्याधुनिक मिसाइलें हो या फिर अत्याधुनिक रॉकेट्स हो और तमाम तरह के हथियारों से लैस भारतीय सेना की ये वाहन आपको कतारों में नज़र आ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की, तो कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर क्षेत्र में क्योंकि यह परेड होने जा रही है, इसके दौरान 5 किलोमीटर के दायरे में राजस्थान पुलिस ने सतर्क किया है कि किसी तरह की पतंगबाजी, किसी तरह के ड्रोन एक्टिविटी इस क्षेत्र में नहीं होगी। और जब पाकिस्तान ने इस तरह की कायराना हरकत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो ड्रोन्स के मामले में भारतीय सेना कितने सशक्त हो चुकी है, ये आपके सामने एक नमूना है कि किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक से लैस भारतीय ड्रोन अब हर परिस्थिति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। और सामने एक और बख्तरबंद गाड़ी जो भारतीय सेना का खास पराक्रम है,
आर्मी परेड का ये भव्य आयोजन है। देखिए, ये बड़ा आयोजन है, किसी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 से 12 जनवरी को नो योर आर्मी का प्रदर्शन भी किया जा रहा है भवानी निकेतन के अंदर सीकर रोड पर। और इसके अलावा महल रोड पर ये भव्य आयोजन होगा, जहां पर भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों का जो प्रदर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही लाइट एंड साउंड शो भी होगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां भी यहाँ पर दिखाई जाएगी और अत्याधुनिक तकनीक के 1000 ड्रोन शो भी सीकर रोड पर आयोजित होंगे। भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये प्रदर्शनी काफ़ी खास है। देखिए, भारतीय सेना का ये सिर्फ जो थल सेना है उसका प्रदर्शन है, वायु सेना का भी जो प्रदर्शन है उसके रिहर्सल अभी अलग जगह हो रही है। लेकिन जहां पर हम कहते हैं अमेरिकी तकनीक से युक्त अपाचे हेलीकॉप्टर हो या स्वदेशी तकनीक के तमाम तरह के व्हीकल हो, तमाम तरह के जो आयोजन है इस बार आर्मी परेड के दौरान किए जाएंगे। और भारतीय सेना की ख़ास बटालियन सिख रेजिमेंट आपके सामने है। और सिख रेजिमेंट वो है जिसने पंजाब क्षेत्र में और बॉर्डर क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर हो या फिर कोई भी दुर्गम क्षेत्र हो, भारतीय सेना के लिए इन्होंने हमेशा, और जिनका स्लोगन है बोले सो निहाल सत श्री अकाल को लेकर ये चलते आ रहे हैं। और भारतीय सेना का खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सिख रेजिमेंट का वो सैन्य टुकड़ी जो, सुनिए आप ही। और भारतीय सेना की असम रेजिमेंट, जिसको देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनुशासन और का एक जो खूबसूरत दृश्य है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। और भारतीय सेना के जब शौर्य की बात करते हैं तो उस रेजिमेंट को नहीं भूला जा सकता। तो इन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में, जहां पर चीन जैसे क्षेत्रों में इन्होंने अपने पराक्रम को लेकर कदम ताल मिलाते हुए भारतीय सेना के ये खास बटालियन असम रेजिमेंट और ये अलग अलग रेजिमेंट की ये टुकड़ियाँ आपके सामने हैं। और कदम ताल देखिए आप, जहाँ जब जिक्र होता है भारतीय जवानों का और साथ ही एनसीसी कैडेट्स का, तो एक ख़ास जो जज्बा है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जब हम बात करते हैं इनके कदमों की, इनके हाथों की, इस मूवमेंट की, तो यह जो मूवमेंट है वो आपको एक साथ जो जिक्र है वो देखने को मिलेगा। और जो भारतीय सेना के साथ अलग विभिन्न जो टुकड़ियाँ जुड़ती है, अलग अलग टुकड़ियों के साथ ये भारतीय सेना के जवान अपनी कदम ताल मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि जब अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ एक साथ अपना पराक्रम दिखा रही है और जिसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, चाहे से राजपूताना राइफल हो, डाट रेजिमेंट हो या फिर भारतीय सेना के तमाम उस रेजिमेंट की हम जिक्र करें, हीर रेजिमेंट, उसका भी जिक्र होता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने उस योगदान को निभाया है, मातृभूमि के उस काम को करके दिखाया है जो ख़ास तौर पर भारतीय सेना के उस शौर्य को दिखा रही है। और जैसे जैसे अब कोहरा छटता जा रहा है, वीरों के इस कदम ताल की आवाज़ें आप तक पहुंच रही है और लोगों का जब उत्साह इस तरीके से देखते हैं तो अपनी सेना को, उनका उत्साह कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर होता है। और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि सेना टुकड़ियाँ अपना साथ लेकर चलती है तो एनसीसी कैडेट्स क्यों पीछे रहे। एक खूबसूरत झलकी आपके सामने नज़र आ रही है जहाँ पर कैडेट्स अपना जो प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं और एक शौर्य, एक जोश, एक कदम ताल मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं एक के साथ एक, और कोई चूक नहीं। और जो एक कंपन महसूस आप कर पा रहे हैं भारतीय
इन जवानों का जो कैडेट्स में काम कर रही है तो काफ़ी ख़ास है। और ये दूसरा दृश्य है कैडेट्स का। जब यूनिटी की बात होती है, एकता की बात होती है, जब एक दूसरे के साथ की बात होती है, तो ये तमाम जो दृश्य है वो आपके सामने होते हैं। और अलग अलग जो रेजिमेंट्स है वो अलग अलग आपको देखने को मिलती है। राजपूत रेजिमेंट का उसका छोटा सा दृश्य, एक सैन्य टुकड़ी का जो इन नौजवानों के भीतर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कंपन है वो आप महसूस कीजिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान आपको नजर आते हैं। और जब मातृभूमि की बात होती है तो बेटियां किसी कदम पर भारत के इस बचाव में, इसकी मातृभूमि की रक्षा के लिए पीछे नहीं नज़र आती है। और तो एनसीसी कैडेट्स की बालिकाएं अपना प्रदर्शन दिखा रही है, किस तरीके से कदम ताल मिलाते हुए एक के साथ एक मिलते हुए नज़र आ रही है। और महिलाओं का जो जोश है वो हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या उसके बाद पहले तमाम दृश्य हो, वहाँ पर इनका जो जोश है वो काफ़ी ख़ास हो जाता है। एनसीसी कैडेट्स के साथ उनका बैंड पीछे पीछे उसे दिखाता हुआ चल रहा है। और यही वजह है कि एनसीसी बैंड्स को जब हम देखते हैं, निखारते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत एक जो दृश्य है वो छोटे छोटे बच्चों में भी आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जवानों का वो बेड़ा जो अक्सर हम देखते हैं 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर अपना प्रदर्शन करते हैं, और किस तरह का जो कर्तव्य है वो आपको इन वाहनों पर देखने को मिलता है। और ये जो कर्तव्य है वो आपको 15 जनवरी को देखने को मिलेगा। अलग अलग वाहन भारतीय सेना के जवानों का, और इन्हीं वाहनों पर वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। और एक वाहन पर 4 या 5 से ज़्यादा लोग हथियारों से लैस, और किस तरीके से वो यह अपने आप को बैलेंस करते हैं। यही ख़ास बात है कि अपने आप को बैलेंस करना और अपने आप को इस चीज़ से जोड़े रखना। और ख़ास बात यही है कि भारतीय सेना का जो दृश्य है वो ख़ास तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। वाहनों पर जो कर्तव्य जो दिखाए जाते हैं वो काफ़ी ख़ास है। दूसरी ओर जो फ्लैग आप देख पा रहे हैं एक गाड़ी पर, वो आपको नज़र आएंगे। भारतीय सेना का बीच में जो फ्लैग वो आपके सामने हैं। दोनों ये जो रोड है, ये महल रोड है जो हरे कृष्ण मार्ग है, यहाँ से दोनों ही रोडों पर अलग अलग मार्च निकाले जा रहे हैं। और दूसरी ओर आप फ्लैग से हटकर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय सेना का जो रेजिमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। और अभी हमने जिक्र किया था कि हाल ही के दिनों में नसीराबाद में भारतीय जवानों का एक नया बटालियन, भैरव बटालियन, जो अपना रिहर्सल करके लौटा था, और वो रिहर्सल अब यहाँ पर काम आएगी। भारतीय जवानों को भैरव बटालियन आपके सामने है। ये वो बटालियन है जो हर किसी परिस्थिति में अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और राजपूताना राइफल के ये जवान आपको इसमें शामिल नज़र आएंगे। और ये वो जवान है जो वाहनों पर करतब दिखाते थे। सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम और किए हुए हैं। और लगभग ये जो रिहर्सल है वो 2 दिन और चलेगी। उसके बाद 9, 11 और 13 को जो रिहर्सल होगी वो बड़ी आयोजन के तौर पर होगी। उसके बाद ये जो रिहर्सल है वो फिर ख़त्म होगी और 15 जनवरी को विशेष आयोजन यहाँ पर किया जाएगा।
सेना दिवस की जो आयोजन की तैयारियों को लेकर हम यहाँ पहुँचे थे और रिहर्सल को लेकर भारतीय सेना का जो अनुशासन पराक्रम और जो वीरता का प्रतीक हमको देखने को मिला। किस तरीके से रिहर्सल में सेना की तमाम टुकड़ियाँ अत्याधुनिक वाहनों के साथ हमको देखने को मिली है। ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं कि सेना दिवस पर क्या कुछ आयोजन होने बाकी है, तो ख़ासतौर पर है कि 9, 11 और 13 जनवरी को एक विशेष आयोजन होगा। उसके साथ ही 15 जनवरी को एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री समेत कई यहाँ पर नेता भी मौजूद होंगे और भारतीय जवान अपने अत्याधुनिक तकनीकों के साथ फ्लैग मार्च का भी आयोजन होगा, जहाँ पर भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा और उन तमाम टैंक्स का, उन मिसाइल्स का, उन जो जैसे रॉकेट्स हो या फिर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स हो, जेट्स हो, तमाम तरह की यहाँ प्रदर्शनी होगी और अपने शौर्य का प्रदर्शन यहाँ पर सेना करने जा रही है। सेना दिवस का ये विशेष आयोजन है, जिसे लेकर भारतीय जवानों का उत्साह अभी आपने देखा और आने वाले दिनों में जिस तरीके से बात हो रही है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश की सेना कितनी अत्याधुनिक हो चुकी है, वो आपका सामने दृश्य है। फिलहाल रिहर्सल रोज हो रही है, 8 से 10 घंटे की रिहर्सल भारतीय सेना के जवान करते रह रहे हैं, लेकिन अब जो 15 जनवरी का एक बड़ा आयोजन होगा, उसे लेकर सबकी निगाहें उस पर टिकी है। अभी भी काफ़ी जोश जनता के बीच रहा, लेकिन 15 जनवरी को लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर अपने भारतीय जवानों का जुनून और जोश देखेंगे और उनका हौसला अफजाई का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।